Hello everyone. In this chapter we are going to discuss about an interesting topic that is diversity in living organisms. As we can see around us, there are so many types of animals and there are so many types of plants are there. तरह तरह के एनिमल्स और प्लांट्स हम आसपास देखते हैं और ये तो सिर्फ कुछ ही एनिमल्स और प्लांट्स हैं। न जाने कितने ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिनको हम अभी तक देख नहीं पाए और ना ही शायद कभी देख पाए। लेकिन जो हमारे आसपास है, अगर हम उनके बारे में भी और जानना चाहते हैं, सो दैट इज दैट पॉसिबल कि वी लर्न अबाउट देम इंडिविजुअली। किसी एनिमल के बारे में जानना है, हम एक एक एनिमल या एक एक प्लांट के बारे में हम नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन की हेल्प लेते हैं। पर ये क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन इज नथिंग, इज सिंपल दैट वी कैटेगराइज द थिंग्स। आप किचन में जाते हैं, आपको पता है कि कप्स आपने एक जगह रखे हैं या दूसरे यूटेंसिल्स हैं दैट आर केप्ट अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द मीन्स रिक्वायरमेंट। हम अपने हिसाब से प्लेट्स एक जगह रख लेते हैं और स्पून्स एक जगह रख लेते हैं। तो इस तरह से आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप देखते हैं कि एसएसटी की बुक्स एक तरफ रखी हैं या स्टोरी बुक्स है वो अलग तरफ रखी है, साइंस की बुक्स एक अलग रखी है। तो हमने चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया है। कि क्यों ऐसे कैटेगराइज कर दिया है? कि हमें इजीली चीज़ें मिल जाएं। तो अगर हम बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने यहाँ भी क्लासिफिकेशन किया है। तो बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन की बात करें, दैट इज टू कैटेगराइज द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं, उनको कैटेगराइज कर देते हैं उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। अब ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। अब जैसे लाइब्रेरी की बात है, अगर आपको कोई बुक सर्च करनी है एंड इफ देयर इज हीप ऑफ बुक, वहाँ पर सब एक साथ में मिक्स करके बुक्स रखी हुई हैं और आपको चाहिए एसएसटी की बुक चाहिए सपोज, तो आप वहाँ पर जब ढूंढने जाएंगे, कोई भी नहीं आपकी हेल्प करने के लिए, आप वहाँ पर ढूंढने जाएंगे तो ढेर सारी बुक्स में एसएसटी की जो आपको चाहिए बुक वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू नो दैट हाँ दीज आर एसएसटी बुक्स, दीज आर साइंस बुक्स, दीज आर मैथ्स बुक और वट एवर यू नीड, सो यू डायरेक्टली गो टू दैट रैक और अलमीरा और आपको जो बुक चाहिए आप उसमें से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम जैसे यहाँ पर हमने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत है, किचन में भी हम यही सब करते हैं कि हमें जहाँ कटलरी रखनी है वहाँ कटलरी रख देते हैं, जहाँ बड़े बर्तन रखने हैं वहाँ पर हम रख देते हैं, या फिर कप्स वगैरह तो क्रॉकरी वगैरह जहाँ रखनी है। तो इस हिसाब से हम चीज़ों को क्लासीफाई कर देते हैं अपना वर्क ईजी करने के लिए। तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कैटेगराइज कर दिया जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज में उनको रख दिया जाता है, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी। सो क्लासिफिकेशन में हम बार बार वर्ड यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? दैट इज एनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर और क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम एक ग्रुप में किसी ऑर्गेनिजम्स को रखा है, किस बेस पे रखा है कि शायद वो अपीयरेंस में सेम है, शायद वो बिहेवियर में सेम है, या फिर कोई भी और ऐसा उसमें क्वालिटी होगी जिसके आधार पे उनको एक ग्रुप में रखा गया और ये क्वालिटी उस पर्टिकुलर ग्रुप को ही बिलोंग करेगी, दूसरे ग्रुप्स में नहीं पाई जाएगी। तो जो उनको तो इस तरह से ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है जो उन्हें दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। तो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऐसी क्वालिटी है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को दूसरे ग्रुप्स से अलग करने में, मतलब उनका फर्क साफ दिखाई देता है ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है? सो सबसे पहले चीज़ तो जो हमने अभी डिस्कस की, ये हमारे वर्क को ईजियर कर देता है। हमने लाइब्रेरी का जैसे एग्जाम्पल लिया था। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो अगर हमें पता है कि एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें तुरंत पता चल जाएंगी, क्योंकि उस ग्रुप के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो
तरह से ये चीज़ों को ईजी कर देता है। दूसरा कि हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सिंपलर ऑर्गेनिज्म से बढ़ते बढ़ते हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक जाते हैं, अलग अलग ग्रुप सबके बने हुए हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इंक्रीज हुई फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिजम्स टू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। तीसरा फायदा ये होता है कि हमें डिफरेंट ग्रुप्स के आपसी रिलेशन के बारे में पता चलता है कि वहाँ उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है और कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर इवोल्यूशन की बात करेंगे हम कि जब हम देखते हैं कि सिंपलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं तो बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है, यानी कि वहाँ पर इवोल्यूशन भी शो हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमें एक कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है तो हम इजीली उसके जैसे अपीयरेंस के बेस पर थोड़ा उसको स्टडी करके उसके बिहेवियर के बेस पर उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, या मीन्स साइंटिस्ट उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि हाँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दैट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उससे मिलते जुलते हैं, तो इसको डैश एंड डैश ग्रुप में रख दिया जाएगा। एक और बात हो सकती है कि हम जो डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस हैं उससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे बायोजियोग्राफी से रिलेट कर सकते हैं, बिहेवियरल साइंस से रिलेट कर सकते हैं, अगर हमें क्लासिफिकेशन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। सो वी कैन सी दैट देयर आर सो मेनी पॉइंट्स व्हिच मेक द क्लासिफिकेशन so much significant. So one more word that is also related to the classification, that is taxonomy. Taxonomy word is made up of two words, that is taxis and nomos or nomi. Taxis means arrangement and nomos or nomi means by rules or by law. So दोनों words को अगर हम जोड़ के देखें तो that is arrangement by laws or by rules. यहाँ पर rules और law की जगह हम characteristic रख देते हैं कि yes जो हम ग्रुपिंग करते हैं some characteristics basis पर, that is taxonomy. So taxonomy की हम बात करें तो that is a branch of science which deals with the classification, the identification and the nomenclature of the living organisms. And do you know that Carolus Linnaeus is known as the father of modern taxonomy. Now in this video we have discussed about the classification, the significance of classification, what is taxonomy, what are characteristics. तो next video में हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के साथ।